1994, 95, 96 के आसपास भारत के पंजाब प्रांत में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस थी और वजह थी खालिस्तानी जो संगठन है उसके खिलाफ पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत बड़े स्तर पर हो रही थी। चाहे खालिस्तान जो संगठन है उसकी मदद करने का आरोप हो या उसको संरक्षण देने का आरोप हो, जुड़ने का आरोप हो, तमाम तरह से पुलिस बहुत ज़्यादा लोगों को उनके घर से उठा रही थी, उनसे पूछताछ कर रही थी। एक तरह से लोगों में अब डर, जो भय है, वो उसका माहौल था। और इसी माहौल से तंग आकर इससे बचने के लिए पंजाब प्रांत के दो सगे भाई प्रदीप सैनी, विजय सैनी, दोनों ने भारत छोड़कर लंदन जाने का फैसला किया। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि उनके पास ना कोई जो वैध लीगल दस्तावेज होते हैं वो न वो थे, ना पासपोर्ट, न वीज़ा, मसलन दूसरी चीज़ें हैं, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन उनको हर हाल में इंडिया छोड़ना था। पुलिस उनको लगातार खालिस्तानी जो संगठन है उससे संबंध रखने के आरोप में पूछताछ के लिए बुला रही थी, फिर छोड़ देती, फिर बुलाती, उनको हड़काती। इसी पूछताछ से तंग आकर दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम पंजाब को छोड़ दें, सीधे लंदन चले जाएं और इस तरह की जानकारियां हैं जो आरोप है उनसे हमेशा हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाए। इसीलिए उन्होंने लोकल जो तस्कर टाइप के लोग होते हैं, एजेंट होते हैं, जो कबूतरबाज होते हैं, उनसे संपर्क किया। कबूतरबाज ने उनको कुछ छोटे पैसे लेकर उनसे कहा कि मैं तुमको हवाई जहाज का जो लगेज वाला जो पार्ट होता है उसमें बढ़ाकर 2 नंबर से तुमको लंदन भेज दूंगा। और इसके लिए इन्होंने उस तस्कर को, उस कबूतरबाज को कुछ पैसे की रकम भी अदा की। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो कबूतरबाज इनको झांसा देकर कहीं और भाग जाता है, उसका एड्रेस वगैरह सब बदल जाता है। फिर दोनों भाई हताश हुए, निराश हुए, लेकिन उनको जिद थी कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से इनको लंदन पहुंचना है। तो दिक्कत वही थी, उसके बाद ना पासपोर्ट, ना वीजा, ना पैसे, ना मार्कशीट, जाए तो जाए कैसे। लेकिन उनको जाना था। इसीलिए तमाम लोगों से जो इंक्वायरी है, पूछताछ करने के बाद वो सितंबर 1996 में पंजाब से ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास इर्द गिर्द वो घूमने लगे। क्योंकि वो उस वक्त 1996 के आसपास अब के मुकाबले बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, इतनी टाइट नहीं हुआ करती थी, एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल भी नहीं हुआ करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूसरी आज के दौर में जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो उस वक्त नहीं होते थे। इसीलिए बड़े आराम से लगभग 1 सप्ताह दोनों भाई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के चारों ओर घूमे और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि जो ब्रिटिश एयरबेज है उसका जो विमान है कहाँ खड़ा होता है, कहाँ लैंड होता है, कहाँ से टेक ऑफ होता है। 7 दिनों में इन्होंने इस तरह की पूरी जानकारी वहाँ पता कर ली। ये जो रिसेप्शन है वहाँ बैठते, वहाँ जो अनाउंसमेंट है वो सुनते कि ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट कहाँ खड़ी है, कहाँ से उड़ती है, ये सब चीज़ें हैं। रोज़ाना कई दिनों तक, हफ्तों तक उन्होंने बैठकर अच्छे से इनको संज्ञान में लिया। उसके बाद दोनों भाइयों ने पूरी तैयारी के साथ अक्टूबर 1996 में वो लगभग हल्का हल्का दिन छिपने वाला था। इनको मालूम था कि ब्रिटिश एयरवेज की जो लंदन की फ़्लाइट है वो कहाँ से टेक ऑफ होती है, कहाँ लैंड करती है। वहीं जाकर सुबह से ये बैठ गए। लेकिन शाम के धुंधले जो अंधेरा है होने तक वो जो फ्लाइट है वो अपने रनवे की ओर आ चुकी थी। और उस दौर में आज की तरह हर जगह सुरक्षा गार्ड नहीं होते थे। इन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड की जो दूरी है बहुत बीच में गैप है, दूरी ज़्यादा है। उस जहाँ पर ये ब्रिटिश एयरबेज का जो विमान खड़ा होता है उससे कुछ ही दूरी पर बाउंड्री वाल थी। उसके पीछे दोनों भाई खड़े हो गए। आने वाले खतरों से अनजान, अनभिज्ञ, आने वाली चुनौतियों से एकदम अनजान ये दोनों भाई, उम्र 23 साल, 20 साल,
लंदन जाने का जुनून। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने जब रात के लगभग 9 बजे के आसपास, जब सारा विमान की जो चेकिंग बैकिंग है, जो फ्यूल भरना होता है, कर्मचारी जो अधिकारी हैं, तमाम दूसरी सुरक्षा से जुड़ी जो चेकिंग होती है वो करते हैं। उसके बाद जब तमाम जो स्टाफ हवाई जहाज में बैठ जाता है, जो सीढ़ियाँ हैं वो ट्रॉली भी चली जाती है, उसके बाद चुपचाप इनको लगता है कि अब बस कुछ ही देर में विमान अपने सफ़र पर उड़ जाएगा। तभी दोनों भाई चुपके से चढ़े, बाउंड्री कूदी, धीरे से उस हवाई जहाज के पास आए और दोनों जो उसका लैंडिंग गियर होता है, यानी जो पहिए पहिए अंदर रखने की, जो पहिए फोल्ड होकर अंदर जहाँ सेट होते हैं, वहाँ चूंकि एक व्यक्ति के बैठने की साइड में जगह रह जाती है, उसमें दोनों भाई एक एक पहिए में बैठ गए, लैंडिंग गियर में बैठे। अब सोचिए कितना दुश्वार मुश्किल काम। लगभग पौने 7,000 किलोमीटर की दूरी और -60 यानी -60 डिग्री तापमान, जहां जिंदा रहना असंभव, जिंदा रहने की 1.01% भी गुंजाइश नहीं। अब दोनों बैठे। उसके बाद विमान ने स्पीड जो फर्राटा है भरना शुरू किया हवाई पट्टी पर। दोनों भाई आराम से मजबूती से बैठे रहे। हवाई जहाज कुछ ही देर में रनवे को छोड़कर आसमान से बातें करने लगता है। आसमान से बातें करते करते हवाई जहाज बहुत जल्द लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अब वहां जो तापमान है वो -60 डिग्री यानी -0 डिग्री पर बर्फ बनने लगता है। 0 से भी 60 डिग्री नीचे यानी माइनस में। ये सिर्फ कल्पना का विषय है कि कितना ठंडक रही होगी। ऊपर से पहियों की, हवाई जहाज की और हवाओं की तूफान वाली आवाज, कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज। अब ये दोनों अंदर बंद, हवाई जहाज पूरी रफ्तार से लगभग 10 घंटे का जो सफर होता है उस पर चल रहा होता है। लगभग 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की इस प्लेन की रफ्तार थी। अंदर जो एयर होस्टेस हैं वो यात्रियों को खाना वाना, उनका जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो परोस रही थी। नीचे दोनों पहियों में बैठे भाई ये भी उसी हवाई जहाज के साथ यात्रा कर रहे थे। लगभग 10 घंटे के बाद दोनों जो भाई हैं, इनका विमान लंदन के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हीथ्रो एयरपोर्ट बाहर लैंड करता है। जब लैंड करता है तो सामने से एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो ट्रॉली लेकर पूरा बैग जो लगेज है उसको लेने आता है। लेकिन जैसे ही स्टाफ की नजर लैंडिंग गियर के जो पहिए खुलते हैं, पहियों के पास पड़ती है, तो एक व्यक्ति के कराहने की, बर्फ बने हुए व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनकर उनके होश खराब होते हैं। वो फौरन इसकी सूचना पायलट और एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको देते हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। इस व्यक्ति को देखकर इसको बहुत जल्द आनंद फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज देते हैं। वहां इसको लगभग 4 दिन तक भर्ती रखा गया। इसका बहुत सघन चिकित्सा हुई। अब चूंकि वहां के जो डॉक्टर हैं, वहां की एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसको इस बात का बहुत हैरान थे कि कैसे एक व्यक्ति इतने ऊंचाई पर -60 डिग्री टेम्परेचर, कान के पर्दे फाड़ने वाला साउंड, और इन लैंडिंग गियर में आकर के इंडिया की जो फ्लाइट इंडिया दिल्ली से चली है उससे लंदन तक कैसे आ सकता है। वहां के जो साइंटिस्ट थे उनको खबर लगी, वो भी हैरान थे। आखिर 4 दिनों के बाद इसको जब होश आया, इसका नाम था प्रदीप सैनी, तो इसने सबसे पहले कहा मेरा भाई विजय कहाँ है। फिर जो स्टाफ है उसने बड़े नरमी से प्यार से पूछा कि विजय कौन है। इसने कहा हम 2 भाई। पूरी जो कहानी है, दिल को दहलाने वाली कहानी इसने सुनाई। ये सुनकर पूरी अथॉरिटी, पूरे लंदन में ये खबर छपी, हर इंसान सकते में आया। ये पूछताछ चली रही थी। अचानक 2 दिन के बाद एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर का रिचॉर्ड एरिया है, वहां से पुलिस को सूचना मिली कि ऊपर से एक पत्थरनुमा बॉडी हवाई जहाज से गिरी है।
फौरन पुलिस पहुंचती। पुलिस ने, चूंकि इसका स्टेटमेंट पहले ही उसकी मीडिया में सुर्खियों में आ चुका था कि मेरा एक भाई भी साथ आया था, उसका पता नहीं है, फौरन पुलिस का ध्यान वहीं गया। उसको लाकर उसकी जो तस्वीर है, उसकी जो बॉडी है, इसके सामने लाई गई। प्रदीप ने फौरन कहा ये तो मेरा भाई विजय है। उसके बाद जोर जोर से वो रोने लगता है। हुआ ऐसा, जिस वक्त लैंडिंग गियर खुले थे एयरपोर्ट से कुछ देर पहले, जब लैंडिंग गियर खुले थे, पहिए खुले थे, तो एक जो बॉडी है, चूंकि जो विजय सैनी है उसकी दिल्ली से उड़ने के कुछ ही मिनट के बाद मृत्यु हो गई थी, और उसकी बॉडी बर्फ में बनकर ये एयरपोर्ट के जैसे ही एयरपोर्ट में लैंड होने से पहले लंदन में जब पहिए खुले तो फौरन उसकी बॉडी नीचे गिर गई। वो किसी के एक जो वहाँ के रहायशी लोग हैं उनके मकान के आंगन में गिरी। आंगन में गिरने के बाद वो बॉडी वहीं पड़ी रही। उस व्यक्ति ने जब बॉडी को देखा, लगभग 3 से 4 दिनों के बाद, वो व्यक्ति बाहर रहते हैं, बाहर से आते हैं, अपनी उस बॉडी को देखते हैं, उन्होंने सूचना दी। क्योंकि तब तक ये जो प्रदीप सैनी है इसको होश आ चुका था। जब ये व्यक्ति जिनके घर में बॉडी गिरी थी कहीं बाहर थे, घर पहुंचे, इन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसके प्रदीप सैनी के स्टेटमेंट के आधार पर उसको शनाख्त कराई, बॉडी उसकी थी। इसीलिए बॉडी वहीं इसका जो अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब धीरे धीरे जो प्रदीप सैनी है इसके आगे कानूनी अड़चन पैदा हुई कि आखिर कैसे बिना वैध इनलीगल दस्तावेज के लंदन कैसे आया। लंबे मुकदमे चले, तारीखें चली, गवाह पेश हुए, गिरह हुई। प्रदीप सैनी ने अपना पक्ष रखा। उसने कहा मैं कोई गलत काम करने के उद्देश्य से या आपको नुकसान पहुंचाने के पर्पज से लंदन नहीं आया। मैं सिर्फ वहां की पुलिस से परेशान था। मैं रोजाना की जो पूछताछ है उससे तंग आकर मैंने देश छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद सन 2014 में लंदन की अदालत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसमें कहा गया कि चूंकि इस व्यक्ति ने अभी तक कोई गलत तरीके से, गलत उद्देश्य से लंदन नहीं आया, वहां की पुलिस प्रताड़ना से, पूछताछ से तंग आकर नासमझी में ये यहाँ आया। इसका एक भाई मारा गया। चूंकि इसने बहुत बहादुरी का काम किया, इसीलिए इसको अब लंदन की नागरिकता दी जाती है। अभी आराम से यहाँ रहकर अपना बिजनेस व्यापार कर सकता है। और इस फैसले से पूरे इंग्लैंड और इंडिया में एक खुशी की बातें हुई, लहर चली। अब प्रदीप सैनी ने वहीं शादी की, उनके 2 बच्चे हैं। और ख़ास बात यह कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनकी जो यात्रा को देखते हुए उनको लंदन के जिस हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनकी लगभग मरणासन अवस्था में बॉडी गिरी थी, उसी एयरपोर्ट पर कैटरिंग टीम ने, जो कैटरिंग प्रबंधन है, उसने सामान को लाने ले जाने के लिए उनको ड्राइवर के तौर पर एयरपोर्ट पर ही नौकरी दे दी है। और आज जो प्रदीप सैनी है लंदन एयरपोर्ट पर रहते हैं, और जो इंडिया से जाता है उनको पहचान लेता है, तो उनसे पूरी बात पूछता है। बात बताते बताते वो अपने भाई की याद में अब भी बहुत रोते हैं। उस घटना को याद करते हुए आज भी उनकी जो बॉडी है वो संजय आती है। और वो कहते हैं कि आज भी मुझे उस रात, उस घटना के सपने आते हैं। मैं सपने में अक्सर रोने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ। मेरी पत्नी मुझे उठाकर शांत करती है। और निश्चित तौर पर ये घटना अपने आप में बहुत अचंभित कर देने वाली है। -60 डिग्री तापमान, 40,000 फीट की ऊंचाई, लगभग यानी कि लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई, 10 घंटे का सफर। उसमें व्यक्ति जिंदा, वो भी हवाई जहाज के पहियों, लैंडिंग गियर में बैठकर इंडिया से लंदन जाना। प्रदीप सैनी ने उस डर के आगे, उस पुलिस जांच से घबराकर नासमझी में इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।